नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की कुछ खास खबरें हैं, रुक करते हैं भोपाल से खबर आई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोले भाजपा और उनकी सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया और राहुल के साथ खड़ी है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा देश में विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहती है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज है उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोली गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी ये जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के से जो पैसा अवैध पैसा आता था उसको रोकने के लिए प्रयास किया ताकि राजनीति में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कई हजारों करोड़ रुपए अपना को चंद लिया। क्या इस पर ये करप्शन नहीं है देश के अंदर? ये खुलेआम जब आपने लीगल उसको बना दिया है करप्शन को, डोनेशन को, तो ये करप्शन नहीं है कि किस प्रकार से आप कंपनियों पे दबाव बनाते हो और कंपनियों पे ईडी की आईटी की जांच करवाते हो, उनसे लेटर बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मामला हुआ था, लोकायुक्त ने उसको चालान पेश नहीं किया, सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर घोटाले करती है तो उस घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कराना चाहती। आज हमारे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन को लेकर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला हुआ, शिक्षा को लेकर नर्सिंग घोटाला हुआ, लेकिन सरकार अपने मंत्रियों को बचाना चाहती है, सरकार इस पे जांच नहीं कराना चाहती। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से कथनी और करनी का फर्क है। राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। आप इस दबाव की राजनीति से कांग्रेस कभी नहीं दबेगी। कांग्रेस हमेशा आम व्यक्ति की बात उठाती है, उस भ्रष्टाचार की आवाज को रूप में हम उठाते हैं जो जनता के पैसे की गाड़ी कमाई से किया गया। देश के अंदर इस पर चर्चा होना चाहिए कि दबाव की राजनीति कब तक चलेगी, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है, ये आम जनता देख रही है। सरकार बहराइच में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जन सुनवाई के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक पीड़ित महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान सदस्य ने कहा कि पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित न्याय देने के लिए देश और प्रदेश सरकार सदैव प्रतिबद्ध है, जिसके तहत आज जन सुनवाई में उपस्थित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया है और शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया है। लेकिन उनके फॉर्म निगलेक्ट कर दिए गए तमाम वीडो महिलाएं जो नहीं आ पा रही, तो ऐसी क्या उसकी कुछ जांच कराएंगे? बिल्कुल, आज भी हमारे पास बल्कि एक महिला अभी ही आई थी जिसको जो है हमने आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साथ में बैठी हुई, उन्हीं को मैंने दिया है कि किस तरह से उसका फॉर्म में उसी की तरफ से गलती थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया था। तो ऐसे मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जो है जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो किसी से अपना देख समझ लें, उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म भरें और जहाँ पर व्यवस्था हो सकती है सरकारी, जहाँ पर हेल्प के लिए जाती है कि भाई नहीं उनको फॉर्म भरने में किसी तरीके की दिक्कत है, मुझे लगता है हर व्यक्ति बड़े सुचारू रूप से भरवा देगा जी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बहराइच में कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित अति महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु जनपद को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 हेतु 1700 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। डीएम ने बैठक के माध्यम से कृषकों एवं जिले के युवक युवतियों से अपील की है कि अधिकाधिक पंजीकरण कराकर योजना का भरपूर लाभ उठाएं।
वहीं फर्रुखाबाद विकास मंच ने पांचाल घाट गंगा पुल की रिपेयरिंग के बाद चंद दिनों में ही हालत खस्ता हो जाने और अन्य समस्याएं के संबंध में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। विकास मंच के जिलाध्यक्ष भयन मिश्रा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा कि कादरी गेट से मसेनी सड़क पर चल रहे घटिया निर्माण कार्य घटिया चल रहा है। टेंडर में सम्मिलित विद्युत लाइन की शिफ्टिंग और नाले का निर्माण कार्य भी होना था, जो नहीं कराया जा रहा है। पांचाल घाट स्थित गंगा के पुल पर रिपेयरिंग और मरम्मत कार्य के लिए एक माह यातायात को बंद करने के बाद कार्य पूर्ण होने पर पुल को खोलते ही जगह जगह गड्ढे और ज्वाइंटों के बीच पड़े गटर खुलने लगे हैं। दोषी अधिकारियों और कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई। डीएम साहब के आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया आज हम सब लोग आए थे। जो अपना फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पे गंगा जी का पुल है, इसको 1 महीने तक बंद करके इसका पूरा पुनर्निर्माण किया गया। आप ये समझिए कि केवल फर्रुखाबाद नहीं, आसपास के जिले और कई प्रदेशों के लोग इतना परेशान हुए, जिनको उधर बरेली साइड में जाना था या शाहजहाँपुर साइड में जाना था, 70-80 किलोमीटर से राउंड के बाद गए और 1 महीने के ब्लॉकेज के बाद पुल को खोला गया। तो आप ये समझिए कि मुश्किल से हफ्ता भर नहीं मिला कि जो भी जॉइंट थे सब उनके बाहर आ गए, जो वहाँ की गिट्टी पड़ी थी वो हट गई। ऐसी स्थिति में किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पुल डैमेज लगातार हो रहा है। हमारे डीएम साहब से ये मांग है कि जो इसका कार्य हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। जो भी जिम्मेदारी सिंचाई के अधिकारी हो, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, कार्यकारी संस्था हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जनता को परेशानी के बाद भी उनका इतना घटिया निर्माण क्यों किया गया। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी जी ने बताया है कि हमने पहले भी अभी इसको लिखा है एनएचआई को भी और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको शीघ्र सही करा के कार्रवाई उन्होंने खिलाफ। गाजियाबाद से खबर है, जहां लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी संजीव अवाना ने खन्ना नगर से 2 नंबर लोनी तक सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया, जिससे यातायात में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और सफाई में बन रही बाधा भी दूर होगी। इस अभियान में संजीव कुमार अवाना अपनी टीम के साथ जेसीबी और ट्रैक्टर से अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए। संजीव कुमार अवाना ने बताया कि खन्ना नगर से 2 नंबर तक सड़क किनारे लोगों ने अतिक्रमण का जाल बिछा लिया था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। अतिक्रमण को उनके द्वारा हटाया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लोनी नगर पालिका क्षेत्र में जारी रहेगी। आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है लोनी में, क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि सभी लोगों को अवगत है, जितने भी हमारे शहर के बड़े रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं, सभी पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ। टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है। कल काफी दिनों से व्यापारी मंडल की भी शिकायत आ रही है, आम जन की भी शिकायत प्राप्त हो रही है। कल माननीय विधायक जी ने भी शिकायत की थी कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक एम्बुलेंस वहाँ पीछे बहुत देर 1 घंटा रुकी रही, जब पुलिस फोर्स ने नगर पालिका की टीम ने एम्बुलेंस को निकलवाया। आज हमने ये राशिद गेट से 2 नंबर और 2 नंबर से फिर हमने वापस खन्ना नगर तक ये अभियान चलवाया है। क्या ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये कंटिन्यू जारी रहेगा। सभी लोगों से अपील है कि सड़क और नाली को छोड़ते हुए अपना जो भी कारोबार है वो पीछे करें। धन्यवाद। आज अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है लोनी में, क्या कहेंगे आप? जालौन पुलिस ने अंतर जनपदीय लूट और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 29,900 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 1 कार, 2 तमंचा, 1 चाकू के साथ अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जनपद में कई टप्पेबाजी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। जालौन कोतवाली पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। खुलासा किया है, कितने आरोपी पकड़े गए, क्या पूरा मामला? फरवरी 5, 2025 में एक थाना जालौन के कोतवाली जालौन में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। तत्पश्चात 29 मार्च को बुंदेलखंड हाईवे पर 4 लोगों ने एक ट्रक चालक के साथ मारपीट करके
13,000 रुपये और एक मोबाइल लूट की घटना की थी, जिसमें एक इको गाड़ी का जिक्र आया था। 30 तारीख को कोतवाली जालौन में ही एक राहगीर महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर 35,000 रुपये की टप्पेबाजी की गई थी, उसमें भी इको गाड़ी का नाम आया था। ये गैंग लगातार जनपद में आपराधिक घटनाएं कर रही थी। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक जालौन, एसओजी प्रभारी वरुण चाहर और सर्विलांस प्रभारी रिंकू चौधरी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। आज इलेक्ट्रॉनिक धरातली और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के विश्लेषण से 5 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनकी आज गिरफ्तारी की गई। ये सभी अभियुक्त मूल रूप से मेरठ और हापुड़ के रहने वाले हैं। अपनी इको गाड़ी नंबर यूपी 14D DP 9021 से ये घटनाएं करते हैं और ये सभी आपस में रिश्तेदार। इनके द्वारा पूछताछ में जो घटना बताई गई है, मेरठ, हापुड़, मथुरा, झांसी, जालौन, प्रदेश के बाहर की भी घटनाएं हैं जो इनके द्वारा बताई गई हैं, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मथुरा का जो की घटना है, उसमें जो FIR पंजीकृत है वो सामने पड़ा है मेरे। इनकी गाड़ी नंबर से ही वो FIR वहाँ दर्ज है। इस प्रकार लगभग काफ़ी घटनाएं इन्होंने जल्दी की हैं। ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके सभी के आपराधिक इतिहास हैं। इनका जो सरगना है वो फरार है। अभी इसने खुलासा किया है, कितने आरोपी पकड़े गए, क्या पूरा मामला? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा ने अपने साथियों के साथ विनय शंकर तिवारी और बनारस वाले मिश्रा के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण बर्ताव को लेकर वर्तमान सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भगत राम मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि ब्राह्मण शिरोमणि स्वर्गवासी हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई का फर्जी दुरुपयोग और बनारस वाले मिश्रा खिलाफ गलत तरह से कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। सरकार एक एक कर कार्रवाई कर रही है, पहले रामजीलाल सुमन और अब विनय शंकर तिवारी पर, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।